हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। आज हम देखेंगे क्लास 12 एक्सरसाइज 1.1। और इस एक्सरसाइज को कई बच्चे समझने के बाद भी नहीं समझ पाते हैं क्योंकि बहुत टफ समझते हैं इसको। बाकी ये इतना टफ है नहीं, इतना कठिन है नहीं है। समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। कुछ भी नहीं है, हर क्वेश्चन में एक ही चीज़ को ढूंढना है और शायद उसे खोजने में टाइम लग जाता है, समझने में, या अगर जैसे सेट बहुत बड़ा हो तो प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, एक चीज़ और, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मैं चीज़ बता रहा हूँ। सोतुल्य रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक सममिति होता है, ट्रांजिटिव संक्रामक होता है। तो ज़्यादातर मैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव इंग्लिश शब्दों का यूज करूँगा, तो हिंदी वाले भी इसे ध्यान रखेंगे, हिंदी मीडियम वाले। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले 11th का फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, ये दोनों चैप्टर आपको आने चाहिए। उसमें फर्स्ट चैप्टर में जो समुच्चय सेट वाला चैप्टर था वो आपको आना चाहिए। जैसे से रिक्त समुच्चय है, एम्प्टी सेट कहलाता है, यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। ये सभी आपको डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद ही इस चैप्टर के बारे में आप कुछ कर पाओगे। और नंबर सिस्टम के बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ओड, इवन, ये सब आपको पता होने चाहिए। तो शुरू करेंगे। एक सेट होता है, एक सेट है ए और एक और सेट है ए। इसमें कुछ एलिमेंट हैं, अवयव हैं कुछ। इसका इससे संबंध है, वन का वन से संबंध इक्वल है। अच्छा, रिलेशन मतलब जो संबंध होगा उसको इस तरीके से बताया जाएगा कि ये एलिमेंट है, इस तरीके से, ठीक है। और अगर मैं पहले इसको बी नाम दे दूं, एक सेट बी है, इसके अंदर 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। अभी रिलेशन समझो, एक संबंध समझो होता क्या है। एक संबंध इस तरीके से है जिसमें जो y है हमारा, y इक्वल टू एक्स प्लस 3 कर देते हैं। और फॉर ऑल, सभी, उल्टा मतलब फॉर ऑल, सभी के लिए x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। मतलब x a का अवयव है, y b का अवयव है। तो हमें x a में से ढूंढना है, y b में से लेना है, ठीक है। ये हमें करना है। अब रिलेशन की बात की जाए तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म है, एक सेट बिल्डर फॉर्म जिसे बोलते हैं। और ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको रोस्टर फॉर्म बनाना है। हिंदी में इसे निर्मित समुच्चय कहते हैं। इस वाले को निर्मित बन जाता है, जो बनने के बाद उसे बोलते हैं निर्मित हो चुका है। तो अगर x मैंने 1 लिया, x की जगह मैं इस एलिमेंट का, इस सेट का एक एलिमेंट 1 लेता हूं, तो y मुझे क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। और ये 4 कहाँ का एलिमेंट है? b का एलिमेंट है, ठीक है। अगला ऑर्डर पेयर देखते हैं। अगर x की जगह पे 2 लिया जाए तो y मुझे कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। 3 ज्यादा है ना। ये रिलेशन है और ये एलिमेंट है। किस किस के? ये a का एलिमेंट है, ये b का एलिमेंट है। अगला, अगर x की जगह पर 3 लिया जाए तो y मुझे 6 मिलेगा। इसके अलावा कुछ और x में कुछ है ही नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हम रिलेशन बनाते हैं, जो आपको 11th क्लास में सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा इतना, ठीक है। सेट, सबसेट, समुच्चय वगैरह ये आपने देखे होंगे 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में। संबंध बनाना आपने देखा होगा 11th क्लास के सेकंड चैप्टर में। अब इन्हीं रिलेशंस में कुछ और तरह के संबंध होते हैं, कुछ और रिलेशंस होते हैं। इन रिलेशंस का नाम होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, सोतुल्य, सममिति और संक्रामक। तो इन्हें नाम देना है। तो इन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ये होते किस तरीके के हैं वो देखेंगे। अब कैसे ढूंढ देखोगे? हमें रिलेशन हटा देता हूं।
ठीक है, यहाँ 1 2 3। अब सेट ए का ए से रिलेशन देखेंगे, सेट ए का सेट ए से संबंध समुच्चय ए का समुच्चय ए पर। अगर रिलेशन में किसी भी तरह का कोई भी रिलेशन, अभी जो लिखा था मैंने उस तरीके का रिलेशन हो, और सेट बिल्डर पर का होने के बाद, रोस्टर बन जाने के बाद, अगर एलिमेंट 1 1 2 2 3 3 और इसके अलावा 1 3 3 1 1 2 2 1 इस तरीके के अगर रिलेशन होते हैं तो आपका रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव यानी सोतुल्य होने की कंडीशन आपकी ये है कि 1 1 2 2 3 3 ये होना ही चाहिए। ठीक है, या फिर मैं ए बी बी सी सी और इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये तीनों कंपलसरी है, मतलब हर एक एलिमेंट का डबलेट होना जरूरी है। ठीक है, तब आपका ये सोतुल्य कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। सममिति के लिए अगर 1 2 है, एक ऑर्डर पेयर इस तरीके का है, तो 2 1 का होना कंपलसरी है, बाकी कुछ हो या ना हो। अगर 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए। ठीक है, अगर 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए। सीधी सी बात, अगर क्या बोलते हैं, डेफिनेशन के तौर पे देखा जाए तो ए बी अगर है तो बी सी भी होना चाहिए। ठीक है, सममिति मतलब उसका अपोजिट, हम जैसे कांच में अगर अपना चेहरा देखते हैं तो बायां बाएं तरफ दिखता है, दायां दायां तरफ दिखता है। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। ये समझो कांच लगा हुआ है यहाँ पे, इसकी परछाई यहाँ बन रही है, तो ये सममिति हो गई, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव के लिए अगर किसी रिलेशन का ऑर्डर पेयर ए बी है, दूसरा ऑर्डर पेयर बी सी है, तो तीसरा ऑर्डर पेयर ए सी होना ही चाहिए। ठीक है, बाकी कुछ और भी होंगे तो उनमें भी हमें ट्रांजिटिव की कंडीशन को देखना पड़ेगा। हर एक ऑर्डर पेयर के लिए ट्रांजिटिव क्लियर होना चाहिए, हर एक ऑर्डर पेयर के लिए सममिति होना चाहिए, हर एक एलिमेंट के लिए ऑर्डर पेयर के लिए ट्रांजिटिव, सममिति और रिफ्लेक्सिव आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अगर 1 2 की बात की जाए और 2 3 हो तो तीसरा वाला 1 3 होना ही चाहिए, तब जाके ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, और यदि किसी रिलेशन में ए बी है, बी से स्टार्ट होने वाला दूसरा ऑर्डर पेयर भी है और तीसरा ऑर्डर पेयर ऐसी नहीं है, तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, अगर 1 2 है, 2 3 है और 1 3 नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। सेम कंडीशन यहाँ पे, अगर 1 2 है और 2 1 नहीं मिला, 2 1 है ही नहीं, तो ये सममिति सिमेट्रिक नहीं होगी। इसी तरह से हर एक एलिमेंट का अगर ऑर्डर पेयर नहीं मिला, जैसे 3 3 को अगर मैं हटा दूं तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। तो कई क्वेश्चन आएंगे, हर तरह का क्वेश्चन में इस तरह से आपसे पूछा जाएगा कि आप सिमेट्रिक बताइए, ट्रांजिटिव बताइए, रिफ्लेक्सिव बताइए, इसमें होगा या नहीं होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो पूरे एलिमेंट्स के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए, जितने भी सेट के अंदर एलिमेंट हैं उन सभी के लिए डबलेट होने चाहिए, सबका सिमेट्रिक बनना चाहिए, सभी के लिए ट्रांजिटिव होना चाहिए। ठीक है, और अगर उन्होंने कहा कि ना होने की कंडीशन बताइए कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, ऐसा बताइए, तो सिर्फ कोई एक एलिमेंट हम ऐसा ढूंढ लेंगे जो उसकी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर ट्रांजिटिव होने की कंडीशन बताना है तो हर एक एलिमेंट के लिए बताना पड़ेगा, और ना होने के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल काफ़ी रहेगा। तो क्वेश्चन देखते हैं अब।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चेक वेदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें इसको निर्धारित करना है कि ये समतुल्य है, सममिति है या संक्रामक है। ठीक है, तो चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। तो पहले तो सॉल्यूशन के लिए क्या करोगे, जो हमें सेट बिल्डर फॉर्म दिया है इस तरीके का, पहले इसका रोस्टर फॉर्म बनाओ। ठीक है, रोस्टर फॉर्म बनाने से क्या होगा, अभी शुरुआत है तो हर एक क्वेश्चन का रोस्टर फॉर्म बनाना कंपलसरी नहीं है, और शायद आगे चल के ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि सभी के रोस्टर फॉर्म आप बना पाओ। लेकिन अभी क्वेश्चन क्या है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, मतलब लिमिटेड हमें इसके अंदर एलिमेंट मिले हैं, तो हम इसके रोस्टर फॉर्म आराम से बना सकते हैं। तो रोस्टर फॉर्म बनाने से क्या होगा कि हमें फील आ जाएगा, महसूस होगा कि उसके अंदर एलिमेंट है या नहीं है इस रिलेशन के अंदर। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो मुझे y क्या मिलेगा। अगर मैं इस रिलेशन को कुछ इस तरीके से बदल के लिख दूं तो x y सच दैट 3x इक्वल टू y करके भी लिख दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y इधर आ जाएगा। अब मैं x की वैल्यू कितनी रखूं 1, तो मुझे y कितना मिलेगा 3, y कितना मिलेगा 3। x को 2 रखेंगे तो y कितना मिलेगा 6, x की जगह 3 रखा तो y मिलेगा 9, 4 रखा तो 12, 5 रखा तो 15। ठीक है, नहीं 14 तक के तो एलिमेंट ही हैं। हमें रिलेशन सेट ए से सेट ए पर ही बताना है, और सेट ए के अंदर सिर्फ 14 तक के एलिमेंट है, 15 होगा ही नहीं। तो ये खत्म, हमारा रोस्टर फॉर्म यहीं तक बनेगा। ठीक है, रोस्टर फॉर्म के अंदर ये और ये, अब ये पूरा मिलके एक एलिमेंट बना, और 1 इसमें से लिया गया है, 3 दूसरे वाले सेट में से लिया गया है। तो अब सिमेट्रिक्स देखते हैं, रिफ्लेक्सिव देखते हैं। क्या लिखोगे, फॉर रिफ्लेक्सिव सोतुल्यता के लिए, सोतुल्यता संबंध के लिए ऐसा लिखेंगे, हर एक चीज के लिए बताना पड़ेगा। फॉर रिफ्लेक्सिव, यहां क्या हो रहा है, ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखो ए कोई एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, जो ए के अंदर है। ठीक है, ए के अंदर है, और ए मतलब सेम डबलेट वाले एलिमेंट इसमें नहीं है ना, तो ये क्या हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। सिर्फ इतना सा ही लिखना है, या फिर आप सिर्फ एक एग्जाम्पल भी दे सकते हो, सच दैट जैसा कि हिंदी वाले, मैं बोल रहा हूं तो हिंदी लिख लेना, बाकी इंग्लिश में लिख ही रहा हूं। जैसा कि 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, 1 इसमें नहीं है, और ना होने की शर्त अगर है तो सिर्फ एक एग्जाम्पल काफी है। ओके, देन नॉट रिफ्लेक्सिव, सिर्फ इतना सा लिखना है। हर क्वेश्चन में यही काम करना है, सिर्फ ये है कि रोस्टर फॉर्म आपका सही बना हो, आपने सही अंदाजा लगाया हो कि रोस्टर फॉर्म में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। इसी तरह से सममिति के लिए फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या करोगे, हियर 1 3 बिलोंग्स टू आर, 1 3 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, एक एलिमेंट हमें मिल गया, बट लेकिन 3 1 है क्या, 3 1 इसमें है क्या, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सिर्फ एक एग्जाम्पल काफी है, नहीं ना की शर्त को पूरा करने के लिए। देन नॉट सिमेट्रिक, अतः ये संबंध सममिति संबंध नहीं है। ट्रांजिटिव, संक्रामक के लिए,
फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती है? 1 3 है, क्या है? 1 3 बिलोंग्स टू आर, सीधी सी बात है, दिख रहा है। तो 3 से स्टार्ट होने वाला ये है, ठीक है भैया। 3 9 बिलोंग्स टू आर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 9 नहीं है, मतलब ये एलिमेंट है इसके अंदर, 3 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट है, तो इसका पहला और इसका लास्ट दोनों मिलकर एक ऑर्डर पेयर बना ही नहीं रहा। इसमें 1 9 वाला एलिमेंट इसमें नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देन नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, ये संक्रामक नहीं है। अतः ये फंक्शन सेट ए के लिए, अतः ये फंक्शनल सेट ए के लिए, समुच्चय ए के लिए ना तो सुतुल्य है, ना तो सममिति है, ना तो संक्रामक है। नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन होने हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक नेचुरल नंबर का सेट है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, बहुत सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8, जहाँ तक गिनती लिख सकते हैं वहाँ तक। रिलेशन दिया है एक्स वाई, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 और एक्स क्या है? 4 से छोटा है। यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि हमें एक्स की वैल्यू कहाँ तक लेनी है। तो हमारा रोस्टर फॉर्म जो बनेगा वो क्या बनेगा? अगर एक्स की वैल्यू 1 ली जाए तो वाई कितना हो जाएगा? 6। एक्स की वैल्यू अगर 2 ली जाए तो वाई हो जाएगा 7, 3 हो तो 8, 4 हो तो 9, ठीक है ना? 4 ले सकते हो क्या? उन्होंने पहले ही बोल दिया कि x जो है वो 4 से छोटा रहेगा, तो ये रोस्टर फॉर्म खत्म हो गया यहीं पर। ओके, अब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव बता दो। रिफ्लेक्सिव क्या होगा? समतुल्यता के लिए 1 1 2 2 3 3 होता तो अब जाके से रिफ्लेक्सिव होती, तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं है। 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है नॉट रिफ्लेक्सिव बताने के लिए। देन नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक पर रह जाओ, कोई खास नहीं है ज़्यादा। अगर 1 1 2 2 3 3 होता तो हम लिखते, फिर कुछ आगे क्वेश्चन आएंगे उस तरीके के, तो हम देखेंगे। अब 1 6 इज देयर, 1 6 बिलोंग्स टू आर, बट क्या लिखोगे? 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सीधी सी बात है, 1 6 इसमें है, 6 1 इसमें नहीं है, तो ये नॉट सिमेट्रिक हो गया, ये सममिति नहीं है, सममिति संबंध नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए सीधी सी बात है, 1 6 है, 2 7 है, 3 8 है। अब एक चीज़ और देखो, मैंने ट्रांजिटिव के लिए क्या क्या बताया था, संक्रामक के लिए क्या चीज़ बताई थी कि अगर रिलेशन के अंदर ए बी है, बी सी है, तो ए सी होना कंपलसरी है, तो ही ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, ये ट्रांजिटिव हो गया। अगर ए बी है, बी सी है और ए सी है ही नहीं, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब यदि एक तीसरी कंडीशन और है कि ए बी है और बी सी है ही नहीं, ये बी सी है ही नहीं, तो हम ए सी चेक ही नहीं करेंगे। अगर ए बी है, बी सी है, तो ए सी को ढूंढो तो ही ट्रांजिटिव होगा, जैसे इसमें है। और अगर ए बी है, बी सी है ही नहीं, तो ए सी को चेक ही नहीं करना, ए सी चेक भी नहीं करना, और ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो वही कंडीशन यहाँ पे है। 1 6 है, ओके 1 6 है, 6 1 है ही नहीं, 6 से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा एलिमेंट, दूसरा ऑर्डर पेयर है ही नहीं है, कुछ लिखेंगे ही नहीं। सेम कंडीशन 2 7 बिलोंग्स टू आर, ओके
ये अब 7 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट ऑर्डर पेयर है ही नहीं। 3 8 बी है, हम सभी को बताना पड़ेगा, ट्रांजिटिव हो रहा है यहाँ पे, तो हम तीनों एलिमेंट, इन तीनों ऑर्डर पेयर को हमें दिखाना पड़ेगा कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। लेकिन 6 से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा ऑर्डर पेयर नहीं है, 7 से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा ऑर्डर पेयर नहीं है, 8 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर है ही नहीं है, तो हम अगला ऑर्डर पेयर चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देन द रिलेशन इज ट्रांजिटिव, देन the relation is ट्रांजिटिव, तो ये संबंध हमारा संक्रामक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सेट दिया है 1 2 3 4 5 6, रिलेशन दिया है, संबंध दिया है एक्स वाई का, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, वाई एक्स से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, इसके लिए रोस्टर फॉर्म बनाना है। रोस्टर फॉर्म क्या होगा, देखो 1 नंबर x अगर लिया जाए तो y में डिवाइड करेगा, x y को डिवाइड कर रहा है, x की जगह 1 लेंगे तो x क्या है, जो 1 होगा वो इन सभी को डिवाइड करेगा, तो ऑर्डर पेयर क्या बनेंगे, 1 1 1 2 भी बनाओ, 1 2 1 से डिवाइड होने वाले लिख लो सबसे पहले, 1 3 1 4, इस तरह से भूलोगे नहीं, 1 5 और 1 6। अब 2 से डिवाइड होने वाला, 2 से 1 में डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, हमें डेसिमल चाहिए नहीं है। ठीक है, 2 2 2 से 3 में नहीं होगा, 2 से 4 में डिवाइड हो जाएगा, 5 में डिवाइड नहीं होगा, 2 से 6 में डिवाइड हो जाएगा। अब 3 पे आ जाओ, 3 3 3 6, 4 से 5 में डिवाइड नहीं, 6 में डिवाइड नहीं, 4 से 4 में डिवाइड होगा, 5 से 5 में डिवाइड होगा, 6 से 6 में डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा कोई और ऑर्डर पेयर इसके अंदर बनेंगे नहीं। अच्छा खासा रोस्टर फॉर्म बन गया है लंबा चौड़ा। इसमें हमें ढूंढना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव संबंध होंगे अथवा नहीं होंगे। तो देखो इसके लिए क्या है, अब 1 1 भी मिल गया, 2 2 भी है, 3 3 4 4 5 5 6 6, हर एक एलिमेंट का डबलेट मौजूद है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन सभी ऑर्डर पेयर को थोड़ा ना लिखेंगे बार बार, इतने सारे ऑर्डर पेयर थोड़ा ना लिखेंगे। हम क्या कहेंगे कि एनी एलिमेंट फॉर ऑल ए क्या, इनमें से किसी की भी वैल्यू, इनमें से किसी की भी वैल्यू जो कि ए के अंदर है, इस चीज को समझ लो अच्छी तरीके से। ये क्या हो गया, सभी एलिमेंट जो ए हैं वो इस ए के अंदर हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो रिलेशन है वो ए बिलोंग्स टू आर है। अब ए की जगह मैं 1 भी कह सकता हूँ, 2 भी कह सकता हूँ, 3 भी कह सकता हूँ, 4 भी कह सकता हूँ, 5 भी कह सकता हूँ, ये सभी इस आर के अंदर हैं। अतः ये संबंध हमारा समतुल्यता के लिए सही साबित होगा। ठीक है, देन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए जाओ। सिमेट्रिक के लिए हमें देखना है, ऑर्डर पेयर इसमें नहीं देखेंगे। देखो 1 1 है, अगला 1 1 उल्टा होना चाहिए, तो 1 1 का उल्टा 1 1 ही होगा। तो हर एक ऑर्डर पेयर, हर एक डबलेट जो है वो सिमेट्रिक के लिए प्रूफ करता है और ट्रांजिटिव के लिए भी प्रूफ करता है। तो अगर डबलेट हैं और उनको छोड़ के कोई ऑर्डर पेयर है तो उन्हें चेक करेंगे हम सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में, इसमें डबलेट को चेक नहीं करेंगे। अगर ले दे के डबलेट अगर अकेला ही बच रहा है तब हम सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पे चेक करके बता देते हैं। वैसे सिमेट्रिक के लिए देखेंगे हम 1 2 को देखते हैं, 1 2 है, ठीक है, 2 1 है क्या, 2 1 है क्या, कहीं 2 1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, 2 1 नहीं है। क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे क्या कर दिया, डेफिनेशन प्रूफ कर दी। यहाँ पे हम एग्जाम्पल दे देंगे, 1 2 है, 2 1 नहीं है, देन रिलेशन इज
नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। नहीं साबित करने के लिए आप एक एग्जांपल दे सकते हो। रिफ्लेक्सिव होने के लिए या सिमेट्रिक होने के लिए या ट्रांजिटिव होने की कंडीशन में हर एक एलिमेंट के लिए हमें डेफिनेशन का तरीका लेना पड़ेगा, उसका सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन हर एक एलिमेंट को बार बार लिखोगे, पता नहीं कब तक लिखोगे। मान के चलो इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सबको लिख देते, कोई दिक्कत नहीं होती, आंसर सही हो जाता। लेकिन अगर इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर होते तब क्या करते? तो तब हमें डेफिनेशन का सहारा लेना पड़ेगा, जो मैंने अभी ही बता दिया इसी कंडीशन में, इसी क्वेश्चन में। अब संक्रामक के लिए देखते हैं, संक्रामक के लिए देखते हैं, ट्रांजिटिव के लिए। और ट्रांजिटिव में क्या होता है? 1 2 है, चलो 1 2 को ही लेते हैं। 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा, 2 से शुरू होने वाला कोई दूसरा 2 2 है। मैंने क्या कहा था? डबलेट को चेक नहीं करेंगे अभी। अगर डबलेट को चेक किया, जैसे कि अगर इसमें 1 2 है, 1 2 है और 2 से शुरू होने वाला अगला कुछ 2 2, तो अगला तीसरा एलिमेंट क्या मिलना चाहिए? इसका पहला, इसका दूसरा, 1 2। वहीं पे आ गए वापस। मैंने कहा था ना कि ए बी हो, बी सी हो तो ए सी होना चाहिए। 1 2 है, 2 2 है तो 1 2 होगा पहले से ही। इसलिए डबलेट को छोड़ के कुछ दूसरा ऐसा देखो जो उसमें पहले से हो। 1 2 है, 2 4 है तो अगला तीसरा क्या होगा? 1 4 होना चाहिए, तो वो भी है। 1 3 के लिए चेक करो, 1 3 है, 3 6 है तो 1 6 भी है। 1 4 है तो 4 4 ही देखोगे, 4 से अगला कुछ है ही नहीं है। 4 1 4 4 4 1 4, वही का वही। 1 5 5 5 1 5 1 6 1 6 6 और 1 6, वही के वही, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव के लिए प्रूफ हो जाएगी हमारी कंडीशन। इसलिए हम क्या कहेंगे? ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर एंड ए सी बिलोंग्स टू आर, वेयर, जहां यहां पर ए बी सी बिलोंग्स टू ए, एक एलिमेंट ए बी सी जो एलिमेंट है वो ए के एलिमेंट है। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हम मान सकते हैं 1 2 3 4 5 6 में से, और वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए हर एक एलिमेंट को, हर एक ऑर्डर पेयर को ना बताते हुए उन्हें हम एबीसी के फॉर्म में लिखेंगे, डेफिनेशन के फॉर्म में, जो पहले से हमने सीखी हुई है। तो ये ट्रांजिटिव को क्लियर करेगा। देन द रिलेशन इज, देन द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो अतः ये फंक्शन, अतः ये फलन नहीं, संबंध हमारा संक्रामक होगा।